Hello to all of you. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances. Yesterday I told you some methods of separation of substances like hand picking, threshing, winnowing, sieving, and today we are moving this concept forward by some more methods like sedimentation, decantation and filtration. Starting with sedimentation and decantation, these two methods are used to separate a mixture of insoluble solid in a liquid. The insoluble solid particles, which are coarse and heavy, when allowed to stand, settle down at the bottom. This process is called sedimentation. If we have a mixture of some insoluble solid in a liquid, then we use the method of sedimentation. मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जो कि उस लिक्विड में, एक लिक्विड में आपने कुछ सब्सटेंस घोल रखा है और उस लिक्विड में से वो इनसॉल्युबल है उसमें, और वो इनसॉल्युबल सॉलिड को हमें उस लिक्विड से सेपरेट करना है, देन वी यूज़ दिस मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन. इन दिस मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, व्हेन दिस मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन द हैवी पार्टिकल्स they settle down at the bottom and this process is called sedimentation. कुछ देर के लिए अगर इस मिक्सचर को, लाइक मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सैंड वाटर में नहीं घुलती है. इफ दिस मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम. अगर इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो मिट्टी यानी कि सैंड जो थी वो कुछ समय बाद जो है बॉटम में आ जाएगी, आराम से नीचे बैठ जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी थी, जो डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सभी नीचे बॉटम में चले गए और क्लियर वाटर आपको ऊपर दिखाई देगा. ओके, द पार्टिकल्स विच सेटल डाउन आर नोन एज सेडिमेंट. द क्लियर लिक्विड अबव इट इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट लिक्विड. जो पार्टिकल्स नीचे बॉटम में हैं, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट. एंड द क्लियर लिक्विड, क्लियर मीन्स जो साफ पानी ऊपर दिख रहा है आपको, साफ लिक्विड जो ऊपर दिख रहा है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड. द क्लियर लिक्विड कैन देन बी poured out. The process of separation of the clear liquid layer without disturbing the settled solid or the sediment is called decantation. अब इस लिक्विड को, इस मिक्सचर को आप बिना हिलाए बहुत आराम से इसका जो क्लियर वाटर है वो धीरे धीरे सेपरेट कर लेंगे, दूसरे बीकर में डाल लेंगे. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. ओके, और जो ये सेडिमेंट्स थे ये इसी बीकर में रह जाते हैं, जो क्लियर वाटर है वो दूसरे बीकर में पोर कर लिया जाता है. द केमिकल एलम इज एडेड टू द मडी वाटर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. एलम अटैचेज इटसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल्स एंड makes them heavy, so they settle down slowly. This process is called loading. Loading का प्रोसेस आपको वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है. ये आपको उसमें मिलेगा, जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है उसमें ये प्रोसेस होता है लोडिंग का. इसमें एलम का इस्तेमाल किया जाता है वाटर के प्योरिफिकेशन में. एक्चुअली एलम जब मडी वाटर में ऐड किया जाता है, मिट्टी वाले पानी में ऐड किया जाता है, क्योंकि रिवर वाटर इज मडी, देन दिस एलम स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. क्योंकि मिट्टी है, कुछ समय के बाद पानी में नीचे बैठ जाएगी, तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए, इसे स्पीड अप करने के लिए फिटकरी का या एलम का यूज़ किया जाता है. एलम अपने आप को डर्ट पार्टिकल्स के साथ अटैच कर लेता है और उन्हें हैवी कर देता है, जिससे वो जल्दी नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का साफ पानी फिर अलग से निकाल लिया जाता है. नाउ राइस एंड पल्सेस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग बाय यूजिंग these two methods, sedimentation and decantation. The fine dust and soil particles which cannot be separated by hand picking or sieving are separated in this manner. राइस और पल्सेस में भी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज़ होता है. जब हमारे घर में कुकिंग होती है राइस की, पल्सेस की, तो उससे पहले उसे वॉश किया जाता है, क्योंकि कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉइल के पार्टिकल्स हैं जो कि हाथों से नहीं निकाले जा सकते, हैंड पिकिंग से नहीं निकाले जा सकते, सीविंग से नहीं निकाले जा सकते. देन these particles are separated in this manner. इस तरह से उन्हें सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का यूज़ करके उन्हें साफ किया जाता है. सेपरेशन ऑफ
A mixture of two immiscible liquids, for example oil and water, can be carried out by using the above two methods. इसी तरह से तेल और पानी को भी हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर और ऑयल अगर मिले हुए हों तो वाटर नीचे होता है और ऑयल ऊपर होता है, तो हम ऑयल को ऊपर से आराम से अगर हम धीरे से डिकेंटेशन करें तो हम निकाल सकते हैं. The mixture is allowed to stand for some time. When it separates into two layers, the upper liquid layer is decanted while the lower layer remains in the vessel. तो इस ऑयल और वाटर के मिक्सचर को कुछ समय के लिए जो है छोड़ देते हैं. कुछ समय के बाद वाटर जो है नीचे हो जाता है हैवी होने की वजह से, और ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, पानी के ऊपर तेल आ जाता है, और इस तरह से आप डिकेंटेशन की मदद से अपर लेयर को अलग कर लेते हैं और लोअर लेयर को उसी वेसल में छोड़ देते हैं. Now next method is filtration. Solid particles which float in liquids and very fine solid particles present in liquids cannot be removed by sedimentation. अभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उस मिक्सचर में, जो कि आपने सेडिमेंटेशन किया, डिकेंटेशन किया, वो फिर भी उस लिक्विड में आ गए, क्योंकि बहुत फाइन है, बहुत इजीली आ गए उसके साथ, तो ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से नहीं निकलते. फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट सेपरेट a mixture of sawdust in water or tea leaves from brew by these two processes. अगर हमें sawdust अगर पानी में घुली हुई है, या फिर टी लीव्स हैं ब्रू में, मीन्स जो हम चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती होती है उस चाय में, तो हम उसको सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन की प्रोसेस से नहीं कर सकते. दे हैव टू बी सेपरेटेड बाय स्पेशल प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन. इसके लिए हम स्पेशल प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं. इन दिस मेथड, इस तरह के मेथड में क्या होता है, द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर विद फाइन पोर्स विच अलाउ ओनली लिक्विड टू पास थ्रू इट. इसमें एक ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फाइन पोर्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो अपने आप के अंदर से जो है लिक्विड को पास होने देता है, सॉलिड सब्सटेंसेस को रोक लेता है. द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्ट ऑन द फिल्टर एंड इज नोन एज रेजिड्यू. फिल्टर पेपर के ऊपर या फिल्टर के ऊपर जो है वो पार्टिकल्स बाहर रह जाते हैं और इन्हें हम रेजिड्यू कहते हैं. क्लियर लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट, और जो नीचे छन के जाता है दैट क्लियर लिक्विड वी कॉल इट फिल्ट्रेट. देयरफॉर फिल्ट्रेशन कैन बी एज the process of separation of insoluble constituents of a mixture from a liquid passing through a suitable porous material. तो आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक पोरस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उन्हें उससे पास किया जाता है, और जो कुछ सब्सटेंसेस जो कि उससे पास हो सकते हैं वो अलग चले जाते हैं, और जो नहीं पास हो सकते वो उसी फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं. द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द सॉलिड पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड. तो जो साइज़ है पोर्स का, मीन्स जो उसमें होल्स हैं फिल्टर में, उनका साइज़ जिन सॉलिड पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है उनसे स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज दे विल पास थ्रू इट. अदरवाइज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स of solid may pass through the pores. Commonly used filters are muslin cloth, strainer and filter paper. Generally हम muslin cloth means मलमल का कपड़ा, strainer means जो छन्नी जैसे चाय की छन्नी है, या घरों में आपके पास आटा छानने के लिए फ्लोर के लिए strainer होता है, या फिर filter paper जो लैब में यूज़ होता है, ये generally used filters हैं. In laboratory we use filter paper to separate insoluble solid components from the लिक्विड. लेबोरेटरी में हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं जब हमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना होता है. एंड एट होम वी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम ब्रू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. मडी वाटर सप्लाइड बाय टैप्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स और पॉन्ड्स इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ टू सेपरेट द मड पार्टिकल्स. और घरों में अगर मान लीजिए पानी गंदा है तो उसे छानने के लिए भी मसलिन क्लॉथ का यूज़ होता है, जिससे कि उसमें जो प्रेजेंट मिट्टी है वो अलग कर दी जाती है. अ स्ट्रेनर और मसलिन क्लॉथ इज़ यूज टू सेपरेट फ्रूट जूस फ्रॉम द पल्प एंड सीड्स और सेपरेट पनीर फ्रॉम लिक्विड. इसी तरह से मसलिन क्लॉथ का यूज़ या स्ट्रेनर का यूज़ हम फ्रूट जूस
में भी करते हैं। फ्रूट जूस जब निकालते हैं तो पल्प को अलग करना होता है, सीड्स को अलग करना होता है, उसमें भी यूज़ होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम पनीर बनाते हैं देन वी यूज़ मसलिन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। ओके, जनरली वी यूज़ मसलिन क्लॉथ. So this is the process of filtration. Okay students, revise both the topics very carefully. Thank you and have a nice day.